जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्टाइल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग ऑनलाइन चला रहे थे ठीक है, लाइव चला रहे थे, लेकिन जैसे लाइव में अच्छा क्वालिटी नहीं आ पा रहा है। पता ना लाइट कैसे हो गया है। ठीक है, तो अच्छा नहीं आ रहा है, जिसके कारण हम जैसे ये वीडियो रिकॉर्डेड देंगे और रिकॉर्डेड करके डेली आपको टाइम टू टाइम पे जैसे अपलोड कर देंगे। तो ये शिफ्ट नंबर 4 था। ठीक है, शिफ्ट नंबर 4 था। तो शिफ्ट नंबर 4 के देखेंगे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर जितना जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो आप साइड में देखे होंगे थंबनेल में, और उसमें जो लगाया गया है वही आज शिफ्ट नंबर 4 का देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। और डेली आपको जो है से इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन है कि 72 गुने 18 प्लस अंडर रूट 0.04 और 0.64। देखिए इसको मान पूछता है क्या होगा। इसको अगर देखा जाए तो अंडर रूट है तो इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 0.2 आएगा। ठीक है, क्या एक दशमलव के बाद 2 अंक है। फिर यहाँ देखिए करेंगे तो 0.8 आएगा और बीच में प्लस के चिन्ह है, प्लस रह देंगे, यहाँ प्लस है। देखिए इसको ये जो है वो 2 गुने 9 लिख सकते हैं। तो ये 72 और दूनी कितना हो गया, 144। 144 के हम लोग वर्गमूल जानते हैं कितना, 12। तो 12 हो गया और 9 के कितना, 3। तो 12 तिया 36 और 0.2 और 0.8 कितना हो गया, 1। तो 1 और 36 दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 37। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा देखें क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त में एक्स वाई और पी क्यू क्रमशः 12 और 16 सेंटीमीटर की लंबाई वाली दो समानांतर जीवा है। दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में स्थित है। तो जीवा के बीच की दूरी देखिए, ये हम एक सर्कल बनाए हैं, इसका केंद्र मानते हैं ये, और यहाँ से एक जीवा ई है जिसका नाम है एक्स वाई, और इसकी जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है। एक दूसरे है विपरीत में जिसका नाम है पी क्यू नाम रख दिए, और इसी में कहता है कि इस पे जो दोनों की दूरी है, जो दोनों व्यास की दूरी है, यही निकालना कहता है कि क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिज्या दे रखा है कितना, त्रिज्या 10 दिया है, तो इसको मिला देंगे। ठीक है, और ये केंद्र वो है। ठीक है, चलिए तो देखिए, जब भी किसी भी जीवा पे अगर वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब जीवा को दो भागों में डिवाइड करता है, तो ये और ये दोनों बराबर, तो ये 12 टोटल, तो 6 ही हो जाएगा। इस प्रकार भी इधर कितना था, 16, तो ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, और ये 10 दे रखा है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही ना जानते हैं। तो यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो 10 यहाँ कर्ण दे रखा है, तो कर्ण यहाँ दे रखा है, तो 10 यहाँ आ जाएगा। और जो भी दे रखा है लंब निकालना है, आधार दे रखा है, तो 8 के स्क्वायर यहाँ करेंगे, तो यहाँ पे आपका लंब मालूम हो जाएगा कि क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से निकल कर जो आएगा आपको 10 दहिया 100 और माइनस में 8 8 64, कितना निकल कर आएगा, तो 36 अंडर रूट, यानी कि 6 निकल कर आपको जो आएगा यहाँ आ गया। इसी प्रकार से इसको करेंगे तो 10 के स्क्वायर और माइनस 6 के स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 64 रूट में, यहाँ से निकलेगा आपको 8। तो यहाँ पे लंब मालूम हो गया कि O और E। ठीक है, पी क्यू पर जो लंब डाला गया है इसकी लंबाई 6 आया है, और एक्स वाई पर जो लंब डाला गया है 8 है। तो टोटल पूछ रहा था आपको ही ना कि जो ई जीवा खींचा गया है एक एक्स वाई और एक जीवा पी क्यू, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 8 6 कितना, 14। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो भागों में, बराबर भागों में विभाजित करता है। तो 6 इधर, तो 6 इधर, इधर 8 और इधर 8, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा,
डी। तीसरा क्वेश्चन है, चलिए तीसरा क्वेश्चन आपको है कि एक तरल मिश्रण में 1/5 अम्ल है, ठीक है, और 3/5 अल्कोहल है, शेष पानी है। यदि मिश्रण की कुल 20 लीटर हो तो मिश्रण में कितना पानी है। देखिए यहाँ अम्ल कितना है, अम्ल यहाँ पे कितना है तो 1/5। फिर अल्कोहल जो है से कितना है तो अल्कोहल है 3/5। तो टोटल अगर 1 है तो ये दोनों के जोड़ के घटा देंगे तो निकल जाएगा शेष। तो यहाँ करेंगे तो कितना आएगा, ये 3 है, तो यहाँ पे 5 एलसीएम लेंगे तो 5 ही होगा, और 4 यहाँ पे 1 और यहाँ 3 कितना 4, तो 1 - 4/5, तो शेष यहाँ कितना निकल कर आएगा 1/5, यानी कि 1/5 का हो गया पानी हो गया, ठीक है, 1/5 का हो गया पानी हो गया, 1/5 का निकल कर आया पानी। तो यही ना पूछता है कि पानी कितना है, तो 20 लीटर टोटल है ये है, इसका 1/5 निकाल दीजिए, तो यहाँ से कितना आ गया आपको 4 लीटर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन कहता है, चौथा क्वेश्चन कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 144, 108 और 72 में विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 3 बचता है। तो हम बोले थे कि छोटी छोटी संख्या निकालना अगर हो तो क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है, तो एलसीएम सबको निकाल दीजिए। तो 144 और 108 और 72, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से इसका एलसीएम निकालिएगा तो सबसे पहले 2 से लाएगा तो कितना आ जाएगा 72, फिर इसको करेंगे 54 आएगा, फिर इसको करेंगे 36 आएगा, फिर यहाँ 2 से लाएगा तो 36 आएगा, यहाँ कितना 27 और यहाँ कितना 18, फिर 2 से करेंगे 18 आएगा, तो यहाँ कितना 27 नहीं कटेगा 2 से, 9 दूना 18, आप कट रहा है नहीं कट रहा है, तो 3 से 76 18, 9 तिया 27 और 3 तरीके 9, 3 से फिर लगेगा तो 2 3 और 1, अब नहीं लगेगा तो इसी को गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 तरीके 24, 24 तिया 72 और 72 गुने 3 दूनी 6, यहाँ करिएगा 6 दूना 12 और 7 छक 42 और 1 43, देखिए 432 आया, और शेष कितना कह रहा था 3 बचाना है, तो 3 इसमें ऐड कर देंगे तबे ना बचेगा, तो कितना हो जाएगा 435, 435। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो सबको एलसीएम निकाल लेना है, एलसीएम निकालने के बाद जितना शेष बचाने के लिए कहता है उतना को क्या करेंगे ऐड करेंगे, काहे कि एलसीएम जो भी आएगा वो पूरा पूरी सारे से जितना जो संख्या दिया गया है सबसे कटेगा पूरा पूरी, तो शेष बचाना है, तो शेष बचाना है तो जितना दे रखा है उसको ऐड कर देंगे तभी ना शेष बचेगा, समझ गए। चलिए तब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि 3 cos थीटा बराबर √3 है तो कॉसेक और tan थीटा का मान क्या होगा। देखिए यहाँ से अगर इसको इधर ले जाया जाए, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा √3 बटा इधर है गुना में तो इधर भाग में आएगा, तो यहाँ से निकल के क्या आएगा 1/√3, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए अगर इसको यहाँ पे देखा जाए तो इसको कॉसेक के मत का होता है 1/, ठीक है, 1/, क्या साइन, और यहाँ tan है तो साइन थीटा बटा कोची है कोस थीटा, तो इसे ही कटेगा तो क्या आएगा 1/cos थीटा, यही ना है 1/cos थीटा का मान निकालना है,
तो 1/cos थीटा बराबर कौची हो जाएगा, ये ऊपर 1 है और cos थीटा के मान आया है 1/√3, तो ये ऊपर चला जाएगा यानी कि कहा जाएगा √3। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन छठा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो आयत की परिमाप क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आयत का क्या कहा है, का परिमाप बताना है, यही ना कि परिमाप का होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 2 × L+B, यही ना जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे L × B दे रखा है कितना, क्षेत्रफल बराबर 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे विकर्ण की लंबाई दे रखा है। तो विकर्ण बराबर हम लोग जानते हैं, आयत के विकर्ण बराबर √L² + B²। तो विकर्ण कितना दे रखा है 5, तो यहाँ पे L² + B² अगर करते हैं तो रूट इधर जो है इधर स्क्वायर में आएगा, यानी कि इतना के मान कितना हो गया 25, L² + B² बराबर कितना 25। तो देखिए हमको L × B मालूम है और L² + B² भी मालूम है, और हमको निकालना कुछ ही है L + B। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे देखिए, तो अगर L + B के अगर होल स्क्वायर यहाँ पे करें तो क्या आता है L² + B² + 2AB, यही ना। तो यहाँ पे L + B हमको निकालना है, तो L + B हमको निकालना है और यहाँ पे मालूम नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, जो मालूम है उसको रखेंगे। ये तो हमको मालूम है ना कितना है 25, और 2 × A × B कितना है 300, 300 रख दिए। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो 25 और इसको करेंगे तो 3 दूनी 600, यानी कि 625। यहाँ से कहाँ निकल कर आया 25। देखिए L + B हमको जो निकल कर आ गया, L + B कितना 25। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि परिमाप क्या होगा। तो परिमाप बराबर हम अभी बताए हैं कि 2 × यही ना 2 × L + B। तो L + B 25 है, तो इसे 2 से गुना कर देंगे, वही ना होगा, तो 50। तो 50 ऑप्शन नंबर कौन में है, ए में। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर की 3 पाइप ABC क्रमशः 15, 12 और 18 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप A और C को खाली टैंक में एक साथ खोला जाता है तो टैंक को भरने में लगने वाला समय क्या होगा। देखिए A और C को कहा है, तो A कितना 15 और C कितना 18, दोनों के एलसीएम निकालेंगे, टोटल काम आ जाएगा। ठीक है, 15 × 5 कितना 75, 15 × 6 90, 18 × 5 90, यानी कि ये जो काम कर रहा है वो एक दिन में 6 काम और C एक दिन में 5 काम। तो दोनों अगर एक दिन काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, दोनों अगर एक दिन काम करें तो कितना करेंगे 6 × 5 11 काम। ठीक है, 11 काम करेंगे तो टोटल कितना काम है 90। तो यहाँ पे 90 बटा का हो जाएगा 11, तो 11 × 8 = 88 और 2 बटा कितना 11, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी,
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8.2/11। समझ गए? आगे बढ़ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए 8 नंबर की 463 व्यक्तियों के एक समूह है, ठीक है। 463 व्यक्तियों के एक समूह को चार वस्तुओं जैसे वर्षा है, ग्रीष्म, फिर है बसंत और शीत, यही 4 गो है, ठीक है। शीट में अपनी पसंदीदा ऋतु को वोट देने के लिए कहा गया। वर्षा वस्तु को 130 वोट मिला है, इसको कितना मिला है? तो 130 गो। फिर कहता है कि जबकि ग्रीष्म ऋतु को 100 वोट मिला है, इसको कितना मिला है? 100 वोट मिला है। और शीत ऋतु को ग्रीष्म ऋतु की तुलना में 53 वोट अधिक मिला है। तो ग्रीष्म ऋतु के 100 और 53 अधिक, यानी कि कितना मिला है? ये मिला है किसको? शीत को मिला है। ये किसको मिला है? तो शीत को मिला है। तो यहाँ पे देखिए तो कितना हो जाएगा? 153। फिर कहता है कि बसंत ऋतु को 80 वोट मिला है। 80 वोट मिला है, तो इनमें से कौन सी ऋतु को सर्वाधिक व्यक्तियों पसंद करते हैं? तो जिनको ज़्यादा वोट मिलेगा उनको पसंद कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 153। कौन? शीत ऋतु। तो शीत ऋतु कौन में है? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, शीत ऋतु को देखिए 153 वोट मिला है, इसको 80 मिला है, इसको 30, इसको 100। सबसे ज़्यादा किसको पसंद करेगा? जिसको ज़्यादा वोट देगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन दिया गया है और इसका क्वेश्चन अगले में है, ठीक है। देखिए यहाँ 1980 से 85 का डाटा दिया गया है। यहाँ पे देखिए आगे आ जाते हैं क्वेश्चन पे, तब पता चलेगा। देखिए क्वेश्चन है कि किस वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन टन भार में सर्वाधिक विशुद्ध वृद्धि हुई है, यानी कि पिछले की तुलना में सबसे ज्यादा किस वर्ष में वृद्धि हुआ है? तो यहाँ पे देखिएगा, देखिए किस वर्ष वृद्धि हुआ है सबसे ज्यादा? तो देखिए यहाँ देखेंगे तो 1980 से 81 एक साल, 1982, ठीक है, 81 से 82। तो यहाँ पे देखें तो 100 से 200 हुआ है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि 200 से कितना हुआ है? 400। यहाँ फिर देख रहे हैं 400 से 500, 500, 600। सबसे ज़्यादा कौन वाला में? इसमें वृद्धि हुआ, यानी कि 1982 से 83 में सबसे अधिक वृद्धि हुआ है। यहाँ पे 200 वृद्धि हुआ है, ठीक है, लेकिन और में सब 100 के वृद्धि हुआ है। तो सबसे ज़्यादा किस में वृद्धि हुआ है? 1982 83 में। तो इसका आंसर जो होगा, देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 1982 83, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर की यदि x/y बराबर 4/5 है तो 5x + 7y बटा 5x - 7y प्लस 6 + 4y बटा 7x - 8 में। तो यहाँ पे देखिए x/y दे रखा है 4/5, यही ना। तो x बराबर 4 है, y बराबर 5 है, बस इसमें पुट कर दीजिए और कुछ नहीं करना है। 5 के 20 हो जाएगा ये, प्लस 7 × 5 = 35 हो जाएगा ये। नीचे करेंगे 5 के 20 और 7 × 5 = 35, फिर इसको करेंगे तो 6 × 24 और यहाँ करिएगा तो 7 × 28, फिर यहाँ करेंगे तो 7 × 28 माइनस 8 × 5 = 40, यही आएगा। इसको सोल्व करेंगे आपको आंसर मालूम चल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, और कुछ इसमें करना नहीं है। यदि x + 1/x बराबर 12 है तो x² - 1/x² बराबर 50 है, तो x4 - x/4 का मान क्या होगा? देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है
और ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे पहले ही दे चुका है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 50। हम लोग जानते क्या है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी इंटू में, यही ना जानते हैं। तो इसको जो इतना लिखा है तो हम इसको इतना भी लिख सकते हैं कि x प्लस 1/x और इंटू में x माइनस 1/x बराबर कितना 50 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे दे रखा है x प्लस 1/x बराबर 12 है, तो माइनस में कहा जाएगा 50/12। लेकिन हमको इतना करने से कोई फायदा नहीं है, हम डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं। इसको तो हम लिख सकते हैं ना एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 1/x स्क्वायर के होल स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। इसको तो हम लिख से सकते हैं एक्स स्क्वायर के स्क्वायर और माइनस 1/x स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है। इसको इतना लिखेंगे तो एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा ना। तो देखिए तो प्लस के लिए और माइनस के लिए होगा, तो माइनस के लिए तो ऑलरेडी यहाँ 50 दे रखा है, लेकिन हमें ज़रूरत पड़ेगा का एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के कि मान क्या होगा। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे दे रखा है कि x प्लस 1/x बराबर 12 है, ठीक है। तो हम लोग निकाल सकते हैं, तो इसका डायरेक्ट होता है कि a स्क्वायर माइनस 2, तो ये कितना दे ले है 12, ठीक है। तो बराबर है कितना 144 से और माइनस में 2, यानी कितना आ गया 142। अब 142 ही आ गया और आपको 50 ही दे रखा है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको करेंगे तो यही ना आएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो ये तो मालूम है, ये है 50 और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस कितना आया है, सॉरी यहाँ तो एक सेकेंड, इसको दे रखा है 50 और हम अभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर बटा 1/x स्क्वायर बराबर कितना लाए हैं 142। बस इसको गुना करेंगे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नहीं ऑप्शन नंबर डी होगा, 5 दूनी 10, हाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7100। क्या हो जाएगा 7100, गुना करिएगा 5 दूनी 10, 7100 आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे इतना निकालने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, बस हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर अगर दे रखा है कि x प्लस 1/x बराबर a है, तो इसको हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर a स्क्वायर माइनस 2 होता है। इसको डायरेक्टली फॉर्मूला को यूज करके आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइन 27 इंटू कॉस 63 बटा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस एक 27 डिग्री इंटू कोसेक 63 डिग्री बटा tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो साइन और कॉस है और नीचे कॉस स्क्वायर 27 है, यही ना। तो इसको अगर हम ऊपरे को साइन में चेंज कर दे, इसको कॉस के, ठीक है, साइन 27 डिग्री है और यहाँ अगर हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 27 डिग्री हो जाएगा। अगर कॉस थीटा हो तो इसको अगर हम साइन में चेंज करते हैं तो साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, होगा ना। तो होगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अगर यहाँ साइन निकालना है तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस माइनस इतना। तो यहाँ पे जो मान निकल कर आ जाएगा आपको क्या आएगा साइन 27 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे नीचे दे रखा है कोची
कॉस स्क्वायर 27 डिग्री। अब माइनस है सेक 27 इंटू कॉसेक 63। इसको भी अगर हम चेंज करते हैं तो ये सेक हो जाएगा, ठीक है। तो सेक 20 इतना डिग्री, और ये भी गुना में है ना, गुना में है, तो ये हो जाएगा सेक 27 डिग्री, ठीक है। 90 माइनस थीटा करके निकालिएगा, तो वहाँ पे चिन्ह नहीं, डायरेक्टली जैसे साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस सेक में, ठीक है। बोलो कॉस साइन में, साइन कॉस में, सेक कॉसेक में, और कॉस सेक में, टेन कोट में, और कोट टेन में चेंज हो जाता है। नीचे टेन स्क्वायर 45 है, तो 45 के मान का होता है 1, तो 1 के स्क्वायर। अब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और नीचे है कोस स्क्वायर 27 डिग्री। इसको करेंगे तो सेक और सेक स्क्वायर 27 डिग्री हो जाएगा, और नीचे है से 1 हो जाएगा, तो उसे कोई लिखना जरूरत नहीं है। अब इसको करिएगा तो यहाँ से आएगा टेन स्क्वायर 27 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 27 डिग्री। देखिए अगर यहाँ पे हम देखा जाए तो हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है ना। तो यही ना जानते हैं कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे अगर माइनस से हम लोग गुना कर देंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर 27 डिग्री और माइनस का हो जाएगा ये टेन स्क्वायर 27 डिग्री हो जाएगा। तो इतना के मान 1, तो -1 आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा -1। बढ़ जाए आगे, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे माइनस जो है से कॉमेंट ले लेंगे, चाहे तो हम इसे गुना कर देंगे, तो ये जो है से चेंज हो जाएगा, टेन माइनस में चला जाएगा और सेक प्लस में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर की 60 किलोमीटर की चाल से में चलने वाली एक ट्रेन एक पोल को 1.5 मिनट में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे समझने वाली एक चीज़ है कि जैसे पोल हो, चाहे आदमी हो, चाहे पेड़ हो, ठीक है, चाहे आप सिग्नल देखे हैं, वो कोई भी चीज़ जैसे एकदम नाम के हो, जैसे 1 मीटर से कम रहता है तो वह वहाँ पे 0 शून्य माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पोल की कोई लंबाई नहीं होगा, पेड़ के कोई लंबाई नहीं होगा, सिग्नल के कोई लंबाई नहीं होता है, ठीक है। तो नहीं होता है तो जो गाड़ी की लंबाई होगा वही ना होगा। तो गाड़ी के माना कि x है, कितना के स्पीड से चल रहा है भाई, तो 60 के स्पीड से चल रहा है, ठीक है। कितना टाइम लग रहा है, तो 1.5 मिनट में है, यही ना। तो ये मिनट में है, तो इसको हटा देंगे और कर देंगे का दशमलव हटेंगे तो 10 आएगा नीचे, हो गया। बस यही करना है और कुछ करना नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 15 छक्का कितना, 15 छक्का 90, कहाँ गया ये आपका, ये क्या आया, तो 15 छक्का 90। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किलोमीटर में है और यहाँ पे मिनट में था, तो इसको घंटा में करने के लिए 60 से क्या करेंगे, भाग करेंगे ना। तो यहाँ पे 60 से 60 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा का, देखिए यहाँ पे बचेगा का x बराबर 15/10, यही ना। तो ये आया है कोची में, किलोमीटर में, यही ना आया है। कहा है कि ये किलोमीटर पर घंटा में था, तो ये मिनट में था, तो इसको भी घंटा में हम लोग कहिए। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर,
तो 1000 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर रेडी रहेगा। तो कितना हो गया, मीटर में दे रखा है तो 1500 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? तो पॉल हो, खंभा हो, ठीक है, 1 मीटर तक की दूरी को नगण्य माना जाता है। तो यहाँ पे जो है से आपको पॉल की जो लंबाई होगा वो 0 होगा, तो जो ट्रेन की लंबाई होगा उसी को पार करना है उसको। तो जितना दूरी हो गया क्या, ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई x मान लिए, बटा में 60 किलोमीटर पर घंटा में था, तो इसको भी घंटा में चेंज कर दिए। तो यहाँ से x के मान आपको 15/10 किलोमीटर आ गया। अब मीटर में यहाँ ऑप्शन में आंसर दिया है, तो 1000 से गुना करेंगे, जो आएगा आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि 1.4444 का 1/0.24 का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे इसका जो मान आएगा 1 पॉइंट कितना आएगा, कहाँ गया, देखिए तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक और दशमलव के पहले 1 अंक, यही ना। तो यहाँ पे कितना माना जाएगा, 1.2, ठीक है, 1.2। और यहाँ पे देखेंगे इसको हटाइएगा तो ऊपर कितना आएगा, 100, ठीक है, तो ऊपर 100 आएगा। तो यहाँ पे इसको भी हटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, 10 आएगा ना। तो यहाँ पे जो है से आपको क्या करना है, और का मीन्स होता है गुना, समझ रहे हैं, तो इसको काट दीजिए, जो आपका आएगा आंसर होगा। तो 1 0 से 1 0, और यहाँ पे कितना था 12, और यहाँ पे 24, 12 दूनी 24, 2, और यहाँ है 10, तो 2 से काटेंगे तो 5। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है, आप लोग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको करना क्या है, उतना नहीं करिएगा तो हम ही कर देते हैं। ये 100 आ गया नीचे, का मीन्स गुना, और ये 24 है, इसको हटाएंगे तो ऊपर भी 100 जाएगा, इसे ही कट जाएगा, बराबर है 44 से, और 12 दूनी 24, 6 आएगा। हम सोच रहे थे कि अंडर रूट में है, ठीक है, तो कहा जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम सोच रहे थे कि यहाँ पे रूट में है, इसी चलते हम 1.2 निकाल रहे थे, ठीक है, तो कहा जाएगा ये तो डायरेक्टली है, इसमें कोई दिक्कतें नहीं है। आगे बढ़ जाए 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि एक संख्या जब 22.5% घटती है तो 217 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे घटेगा तो 77.5% बराबर कितना हो जाएगा, 217, ठीक है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि 100% आपको निकालना है, तो यहाँ से 100% निकाल सकते हैं आप। तो 1 बराबर 217 बटा कितना, 77.5, और गुने में 100, इसको करिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, सी आएगा, ठीक है। क्या है कि इसको काटिएगा तो यहाँ पे आपको आएगा कितना, 20, 31, और यहाँ पे 40, और यहाँ पे 3, 7 चौक 28, हाँ 280 होगा, ठीक है। तो आप इसको निकाल लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि 11/5, 2/3 का 3/5 माइनस 1/5 प्लस 6/5 भागा 4/5 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले जो छोटी कोष्ट में है उसको क्रिया करेंगे, तो इसको यहाँ पे करिएगा, तो का है तो 3 से 3 कट जाएगा, ये बचेगा 2/5 और 1/5। तो यहाँ पे जो निकल कर आएगा आपको 1/5, क्या निकल के आएगा, 1/5। फिर इधर यहाँ करेंगे तो इसको गुना में चेंज करेंगे, तो ये 4 5 ऊपर चल जाएगा और 4 नीचे आएगा, तो इसे कटेगा ये 3/2, यानी प्लस में 3/2।
2 इधर कितना था 11/5 माइनस में, इसको एलसीएम लीजिएगा 10 आएगा, तो 11 दूनी 22 माइनस यहाँ पे 5 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, ऊपर में कुछ नहीं है, प्लस प्लस यहाँ पे 5 और 5 तिहाई कितना 15, तो 2 घटेगा तक आएगा 35/10, यानी 7×5 = 35 और 5 दूना 10, 7/2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 17 नंबर, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो 25,000 रुपया की धनराशि 2 वर्ष के बाद 36,000 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, ठीक है, और यहाँ पे 25,000 है और 2 साल के बाद कितना हो जाता है 36,000। देखिए 36,000 यहाँ पे हो जा रहा है और पहले से कितना था ये 25,000, तो A/P यहाँ पे निकल कर आएगा आपको कितना, काटेंगे तो 36 बटा कितना आएगा 25, यही ना। तो ये तो आपको जो है A/P के रेशियो आ गया, लेकिन ये 2 वर्ष के है तो इसको अंडर रूट करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 6/5, यही ना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मूलधन कितना है 5 और मिश्रधन इतना है, तो ब्याज कितना होगा 1, यही ना होगा, 1 होगा ना। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, तो ब्याज की दर ज्ञात कर दीजिए, तो 1 गुने 100 और बट्टा में कितना 5, तो कितना परसेंट आ जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया कैसे हुआ से। हम यहाँ पे अमाउंट बटा प्रिंसिपल, यानी कि जितना मिश्रधन हो रहा है से, और बट्टा में आपको प्रिंसिपल जो मूलधन दिया था से 2 वर्ष के था तो √2 कर दिए, तो इसका रेशियो आ गया 36 और 5 में, ठीक है। और ये निकला कितना आपको 1 साल के, और ये रूट में इसको करेंगे तो ये 1 बटा कितना आएगा 6/5। तो यहाँ पे 6 क्या है मिश्रधन है, तो यहाँ पे ब्याज का हो जाएगा 1 और प्रिंसिपल का होगा 5। तो 1 के लिए ब्याज कह रहा था तो 1 गुने 100 बटा में टोटल प्रिंसिपल, तो 5 यानी कितना 20%। आगे बढ़ जाते हैं। अठारह है, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता जो है वो 6160 मीटर क्यूब है। यदि टैंक के आधार का व्यास 28 मीटर है तो टैंक की गहराई क्या होगा। यहाँ पे देखिए सीधा सीधी बात है, ऊंचाई निकालने को कहा, ये बेलन है एक तरह से, ठीक है, ये क्या है बेलन है, और इसी को आपको कहा है कि इसका ऊंचाई का होगा, समझ रहे हैं। और यही व्यास है जिसका यहाँ पे दिया 28, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 14। तो हम लोग जानते क्या है क्षमता यहाँ पे दे रखा है, क्षमता का मतलब कुछ जितना ग्राम यानी यानी कि आयतन, ठीक है। तो बेलन के आयतन बराबर हम लोग जानते हैं, आयतन बराबर πr²इंच, यही ना। तो यहाँ पे देखिए πr²इंच, तो यहाँ 22 बटा कितना 7, यार ठीक है, गुने 14 और गुने में 14, और इंच मालूम नहीं है, जबकि यहाँ कितना दे ले है 6160। इसको काटिएगा 7 दूना 14, ठीक है। इसको हम 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, इसको 11 से काटेंगे तो 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 66, ठीक है। 14 चौके 56 और 4 से 4 खत्म, ठीक है, कहा गया खत्म। तो एच के मान यहाँ से कहाँ निकल कर आया, यही ना 1 0 बच रहा है यानी कि 10। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि 5,000 रुपया की धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो कितने वर्ष में ब्याज की राशि 1500 हो जाएगी। देखिए 1500 हो जाएगी कह रहा है, कितने वर्ष में। तो यहाँ पे ब्याज थी, समय निकालना है ना, हाँ कितने वर्ष। तो समय बराबर हम लोग जानते हैं सीधा सी कि ब्याज गुने 100, तो ब्याज 1500 और बट्टा में मूलधन कितना 5000, कितना परसेंट 10%। काट दीजिए 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 × 3 = 15। ठीक है, कितना आ गया 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, आगे जो दे रखा है 20 नंबर कि यहाँ पे दे रखा है आपको कि 4 sin स्क्वायर 30 और 3 cot स्क्वायर 60 - 2 tan स्क्वायर 45 का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना है, बस इसमें मान आप रख दीजिए जो मान आप जानते हैं। तो 4 sin स्क्वायर थीटा कहा है तो थीटा 30 डिग्री के मान कितना 1/2, इसको स्क्वायर कहा है तो स्क्वायर कर दीजिए, +3 कोट स्क्वायर 60 डिग्री, तो कोट के मान कितना, कोट के मान कितना का होगा, चलिए बोलिए जल्दी सुन, कोट के 60 के मान कितना होगा। तो देखिए tan के मान कितना होता है 60 के √3, तो इसका क्या हो जाएगा 1/√3, और यहाँ पे भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, -2 tan स्क्वायर, tan 45 के मान कितना 1, तो 1 के स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 4 1/4 आएगा, 3 यो 1/3 आएगा, और -2 और 1 गुने 1, 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1। देखिए 4 से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म, तो 1 1 कितना 2, और इधर 2 गुने 1 2, यानी कि इसका मान कितना आ गया 0। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। समझ गए, सबके मान खाली पुट कर देना है और कुछ करना इसमें नहीं था। चलिए 3 संख्याओं का गुणनफल यह है से 10,290 दे रखा है और संख्या 3 5 2 के अनुपात में है। देखिए संख्या कहता है कि 3 5 और 2 के अनुपात में है, ये पहला संख्या, ये दूसरा और ये तीसरा, तीनों के गुणनफल दे रखा है। तो 3x गुने 5x और गुने 2x बराबर कितना दे ले है 10,290 ही दे ले है। इसी को मान निकालना है, x के मान निकाल दीजिएगा, बड़ा वाला कह रहा है तो बड़ा वाला कौन सा है 5, ठीक है, इसमें गुना करेंगे उतना ही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे न है तो काट दीजिए, 5 दूनी देखिए 10 होगा, तो ये 0 खत्म, इसे ही 3 से इसको काटिएगा यहाँ पे, तो 3 तरीके 9 और 4 तिहाई 12 और 3, यानी x³ बराबर कितना आ गया 343। तो x बराबर कितना मान निकल के आ गया 7, तो यही ना सबसे बड़ा होगा, जिसका रेशियो ज़्यादा वही ना बड़ा। तो 7 बचे कितना 35। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए, तो ये सब तरीका है, जितना जल्दी करिएगा उतना जल्दी आप काट सकते हैं। चलिए अगला है 22 नंबर की, एक दुकानदार को एक वस्तु 360 में बेचने पर 10% की हानि होती है तो उसे 30% लाभ प्राप्त करना है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए 360 में बेच रहा है तो कितना 10% नुकसान रहा है, यानी कि 90% बराबर कितना हो रहा है भाई 360, तो 130 निकाल दीजिए, 130% 100% क्रय मूल्य होगा और 30% लाभ इसको लेना है, तो कर दीजिए 360 बटा ही आएगा 90, और यहाँ हमको चाहिए 130, तो 9 चौके 36 और 13 चौके 52, यानी 500
20 रुपया। इसमें कुछ नहीं करना था, समझ गए? आगे बढ़ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 23 नंबर की, एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल 3:2 है। देखिए 3:2 है, अम्ल अल्कोहल के अनुपात है। इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर अम्ल का अल्कोहल से अनुपात 3:5 हो जाता है। तो देखिए किसको में मिलाया है, अम्ल का अल्कोहल से, अनुपात इतना है। 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर दोस्तों जिसको मिलाएगा उसको लेंगे। तो यहाँ पे 3x, इसमें कुछ नहीं मिलाया है, इसको में मिलाया है, तो 2x + 10 ये कितना हो जा रहा है, तो यह 3 बटा कितना 5 कर दीजिए। तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, इसको करिएगा तो 5x बराबर इधर आ जाएगा 2x + 10, इसको इधर लाइएगा तो कितना आएगा 3x। तो x बराबर कितना 10/3। x के मान यहाँ पे कितना आया 10/3। तो कहता है कि मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा क्या होगा। मूल मिश्रण में अम्ल की कह रहा है, तो अम्ल यही न था, यही न था। तो 3 गुने कितना आया है 10/3। तो 3 से 3 काटेंगे कितना आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर ए कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 कहता है कि दिए गए रेखा चित्र में PO और OQ, PO और OQ त्रिभुज APQ के परिवृत्त की त्रिज्या है। यदि PAQ बराबर 38 डिग्री हो तो Q के मान क्या होगा, ये निकालने के लिए कहा है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी वृत्त पर परिधि पक् के कोण का केंद्र पक् के कोण का होता है आधी होती है, तो आधी होती है तो इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 76। तो ये हमको मालूम हो गया 76, और ये दोनों का होता है बराबर। तो ये जब बराबर होगा, ये 76 मालूम है, तो टोटल त्रिभुज के मान कितना है 180। तो 76 डिग्री और प्लस में 2x डिग्री बराबर 180। तो x के मान यहाँ से निकाल देंगे तो ये आएगा 104, और इधर में है 2, यानी कितना आ जाएगा 52 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बस इसमें यही खेला है, परिधि पर का जो त्रिज्या है, सॉरी परिधि पर के जो कोण है उसका केंद्र पर के बना हुआ कोण के का होता है आधा होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 76 और ये हो जाएगा 2x, तो x के मान कितना आएगा 52 डिग्री। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है 250 से 1000 तक कितनी संख्या है 5, 6, 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए 5, 6, 7 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए क्या करेंगे, हम तीनों के सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए एलसीएम यहाँ पे निकालेंगे तो कोई कटने वाला तो है नहीं, तो 6 × 5 = 30 और 30 × 7 = 21 210, कितना आ जाएगा एलसीएम 210। यानी कि 210 से जो संख्या विभाजित होगा वही ये तीनों से विभाजित होगा। तो 250 और बट्टा में कितना 210 से कहा है तो यहाँ 49 से लेंगे, से कहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 50 नहीं लेंगे 49 तक ही लेंगे। तो यहाँ कितना आएगा 1, और फिर 1000 तक कहा है तो 1000 बटा 210, तो 4 दूनी 8, 4 ही आएगा। तो ये 1 से यानी कि 250 से पहले कितना आया है 1, और 1000 तक कितना है 4, तो बीच में हमको पूछा है ना 250 से 1000 तक, तो 250 से 1000 तक संख्या यही ना होगा जो इसको पहले वाला घटा देंगे। तो 250 से 1000 तक कितना संख्या हो जाएगा, तो 4 - 1 यानी कितना 3 होगा ना। तो ऐसी कितनी संख्या हो जाएंगे, तो 3 ऐसी संख्या होंगे जो 5, 6 और 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी,
समझ गए? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर की एक टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर में 5 मैच जीता है, 12 मैच हारा है और उसे 3 मैच ड्रा किया है, तो अपने कैरियर में हारने वाले मैचों का भिन्न प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, भिन्न के रूप में पूछा है कि क्या होगा, यहाँ पर कट गया है। तो देखिए टोटल कितना खेल रहा है, 12 और 5 17 और 3 कितना 20, हारने वाला कितना है 12, तो 12 बटा कितना 20, यही खाली करना है भिन्न के रूप में। तो कितना 6 दूना 12, चाहे चरती आई 12 3 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 5 के 20, 3 बटा 5। ठीक है, तो टोटल जितना मैच खेला है से और जिससे कह रहा है उससे तुलना करेंगे, बस आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 12 बटा कितना आ जाएगा आपको 20, तो उसको काटेंगे तो 3 बटा कितना आएगा 5। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है ऑप्शन, तो कौन सा आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं की लघुत्तम समापवर्तक 156 है और उनके महत्तम समापवर्तक यानी HCF 26 है। यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर भी 26 हो तो संख्या का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो संख्या का कहता है कि योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम दिया है 56, तो एक संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर हम लोग जानते हैं कि एलसीएम गुने कितना होता है एचसीएफ। तो ये हो जाएगा कितना 156 और गुने में कितना 26। लेकिन यहाँ कहता है कि एक संख्या माइनस दूसरी संख्या कितना दे रखा है, तो 26 दे रखा है और संख्या के योग आपसे पूछा है। तो अगर हम कहें कि a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे हमको a प्लस बी के मान निकालना है लेकिन दिया नहीं है, तो नहीं दिया है तो यहाँ पे तो निकलेगा नहीं, तो नहीं निकलेगा तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस ले लेंगे। क्या करेंगे माइनस ले लेते हैं, तो माइनस ले लेंगे तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी अगर हम लेते हैं तो कहा जाएगा माइनस, तो यहाँ माइनस हो गया। अब देखिए माइनस यहाँ पे दे रखा है कितना 26 है, तो 26 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा 676। इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 2ab, 2 और ab कितना दे ले है गुने में 156 गुने 26 है ना इतना, तो ये इतना इधर है और ये इधर है, दोनों इधर आएगा तो जुटेगा, तो a प्लस बी का मान निकल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर a प्लस बी पर बैठाएंगे आपका आंसर मालूम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आएगा आपको 130 आएगा। ठीक है, इसको कर लीजिएगा आगे। अब कुछ नहीं करना है, बस मान बैठा दीजिएगा, आपका आंसर रेडी है। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर है कि यदि a प्लस बी 8 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 12 है, तो a क्यू प्लस बी का मान निकालना है। तो आप इसको भी पुट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन से भी बना सकते हैं। देखिए 5 और 3 अगर रखा जाए तो कितना 8 आएगा, यहाँ पे 5 रखा जाए तो कितना आएगा 25, और यहाँ पे अगर रखा जाए तो 9 ज़्यादा हो जा रहा है। अगर इसको हम 3 कर दें, इसको 5 कर दें, फिर भी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 आना चाहिए था लेकिन नहीं आया। तो चलिए कुछ दूसरा मान देखते हैं रख के, अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 रखेंगे तब, तो 2 यहाँ जब रखेंगे तो यहाँ 6 रखना होगा हमको, 6 6 36 हो जाएगा, उसमें भी ना होगा,
चलिए इसको आप लोग बनाइएगा, ठीक है। इस पे अगर नहीं निकलता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर जो आएगा आपको -112 आएगा, ठीक है। यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू के भी मान निकाल के बना सकते हैं, और नहीं तो बाई ऑप्शन भी रख के जैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस रखना होगा तब भी आएगा, माइनस भी रखेंगे तब, ठीक है। तो 28 नंबर क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा। 29 देखिए 200 भागा इतना 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 का मान क्या होगा, इसको भी आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 200 भागा इतना, देखिए दशमलव में है, ये जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 5 4 9 1 10 आएगा। इसको करिएगा तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 बटा कितना 10 आएगा, गुने में 4 बटा 10। इधर करिएगा 5 माइनस 2 तो यहाँ कितना आएगा, प्लस है, आपका कितना आएगा 3, ठीक है। अब इसी को कर लेना है और कुछ ज़्यादा नहीं है। तो 10 से 10 ही कट जाएगा, गुना में है तो, और ये भागा में है तो 200 बटा 1/4 हो जाएगा, और प्लस में 3 काटिएगा, पंचों के 20 आएगा, 20 और 3, ठीक है। इसको काटेंगे, जो आएगा उसका आंसर होगा। समझ रहे हैं बात। तो ये सब बहुत आसान चीज़ें हैं जो आप लोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 30 नंबर देखिए, 10 लीटर घोल में से 2 लीटर पानी को वाष्पित किया जाता है तो शेष घोल में 6% नमक पाया जाता है। तो मूल घोल में नमक की मात्रा कितनी है, मूल घोल में नमक की मात्रा कितनी है। देखिए पहले 10 था, अब कितना हो गया है 8 है। तो अभी 8 का 6% निकालेंगे हम, वही ना नमक है। तो 8 6 48, तो 0 पॉइंट कितना आ गया, इतना लीटर नमक है। तो कहता है कि मूल में, तो मूल कितना है 10, तो 0 पॉइंट इतना और गुने में 10 कितना आ जाएगा आपको 4.8। ऑप्शन नंबर ए, परसेंटेज में निकालना है, कितना आ जाएगा 4.8। हम डायरेक्टली कर दिए हैं, आप परसेंटेज में करके निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ आंसर कितना आएगा 4.8%। चलिए आगे बढ़ जाए। आज के लास्ट क्वेश्चन है, देखिए नहीं तो फिर इसको हम इतना निकला ना परसेंटेज में कर सकते हैं यहाँ पे, और तो ऐसे ही करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, गलती नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप परसेंटेज में है तो परसेंटेज में कर सकते हैं कि 8 में इतना हो रहा है तो 10 में कितना होगा, उसको परसेंटेज में फिर चेंज करिएगा, आपको आंसर आएगा 4.8%। 31 नंबर, 30 श्रमिक एक पुल को निर्माण 40 दिन में करते हैं। ये तो कुछ है, ये ना है MDH मसाला है, तो इतना हो जाएगा। और इधर है कितना 75, तो 75 गुने x काटिएगा यहाँ पे, तो 8 पचे 40, 15 पचे 75, 15 दूनी 30 और 8 दूना 16, तो x बराबर कितना निकल कर आ गया 16, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। काफ़ी आसान था। MDH होता है कि M1 गुने D1 H1 बटा W1, फिर होता है M2 D2 H2 बटा W2, ठीक है। ये बराबर होता है, यानी कि जितना काम जो होगा वो नीचे रखा जाएगा और बाकी जो संख्या वाली चीज़ें होंगे वो ऊपर रखा जाता है। तो 30 श्रमिक है तो ऊपर आदमी हो गया, नंबर हो गया, ठीक है। जो खाली वर्क होगा उसको नीचे रखा जाता है, बाकी सारे ऊपर हो जाएंगे। घंटा में आएगा, दिन में आएगा, इतना आदमी काम कर रहे हैं तो नंबर ऑफ काउंटेबल जितना भी है सब ऊपर रखेंगे, और जो वर्क होगा वो आपको नीचे रखा जाता है। तो ये था आज का
ये चौथा शिफ्ट जो हमने कराया, और इसी प्रकार से आगे भी चलते रहेगा। और हमें एक सोच है कि जो आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं, ऐसा ना 10-10 क्वेश्चन को कराया जाए, ताकि जो है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और प्लस में एक ही जगह हो, बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो वैसे क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, काश उसमें टाइम लगेगा ज़्यादा। तो इसमें आप लोग को भी जो है से रिविज़न करने में बहुत आसान हो जाएगा कि 10 क्वेश्चन को ना बना के एक क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से जो है से बनाइएगा, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन को अगर होगा मन तो कमेंट में लिखिएगा, और इसमें से छाट छाट के जो क्वेश्चन जो 10 जगह दिया गया है उसको एक क्वेश्चन को लेंगे, फिर उसी टाइप के दूसरा क्वेश्चन रहेगा, और इस प्रकार से 10-10 क्वेश्चन करके हम, काहे कि लाइव तो हम दे नहीं पा रहे हैं, लाइव में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि लाइट वाली, पता ना लाइट में क्या हो गया फिर से, ठीक है। तो लाइट वाली समस्या हो रही है, तो हम आपको रिकॉर्डेड देते रहेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट नंबर 5 के सामने, 5 नंबर यानी कि शिफ्ट 5 देखेंगे अगला में, ठीक है। और जो सुबह में जो चलाया जा रहा है नंबर सिस्टम, वो भी रिकॉर्डेड मिलेगा। तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास के साथ में, तब तक के लिए सारे बच्चों गुड नाइट है, बेस्ट ऑफ लक।